नमस्ते दोस्तों। जो अनिवार्य हॉलमार्किंग का आदेश लागू हुआ है उस पर हम एक वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और उसके अंतर्गत हम उससे जुड़े सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जानकारी अगर आपको लगती है तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि जो अनिवार्य हॉलमार्किंग का नियम है, जो सरकार ने या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अनिवार्य हॉलमार्किंग का नियम लागू किया है, उसके अंतर्गत कौन सी और किसको छूट है। यानी जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंतर्गत कौन कौन सी छूट है। तो मैं एक एक करके जो BIS ने नियमों में छूट बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप इसे सुनिएगा। तो जो BIS के जारी नियम है उनके मुताबिक अनिवार्य हॉलमार्किंग के आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित छूट है। पहला, निर्यात के लिए बनी कोई ऐसी वस्तु जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किसी विशिष्टि के अनुरूप हो। दूसरा, 2 ग्राम से कम की ज्वेलरी या कोई वस्तु या कोई गहना है सोने का तो उसको भी इसमें छूट मिली हुई है। तीसरा, हॉलमार्किंग हेतु जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कोई ऐसी वस्तु जो भारत में किसी असाइन और हॉलमार्किंग सेंटर को भारत के बाहर से परेषण के दौरान हो। तीसरा, कोई ऐसी वस्तु जिसका उपयोग चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु विज्ञान, वैज्ञानिक या औद्योगिक प्रयोजनों हेतु होना हो, उसे भी छूट है। चौथा, स्वर्ण धागे की कोई वस्तु। इसके अलावा कोई ऐसी मैन्युफैक्चरर वस्तु जो पूरी तरह से निर्मित या मैन्युफैक्चर नहीं हुई है और उसका निर्माण होना है, उसको भी छूट है। इसके बाद भारत सरकार की व्यापार नीति के अनुसार आभूषण का निर्यात या पुनः आयात, उसको भी छूट है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो एग्जीबिशंस होती हैं उनके हेतु जो ज्वेलरी जाती है उसको भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के आदेश के तहत छूट है। इसके अलावा सरकारी एजेंसी द्वारा अनुमोदित जो घरेलू व्यवसाय से व्यवसाय जो एग्जीबिशंस होती हैं उनको भी अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट है। यानी ऐसी जो एग्जीबिशन है उसमें बिना हॉलमार्किंग की ज्वेलरी रखी जा सकती है। इसके बाद जो गहने हैं उनकी जो अलग अलग श्रेणियां हैं जिसमें कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ, ये तीनों तरह की ज्वेलरी को भी BIS के नियम के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत छूट है। इसके बाद ऐसे हमारे जो ज्वेलर भाई हैं जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, उनको भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के नियम के तहत छूट दी गई है। और जो सबसे आखिरी है उसके अंतर्गत सोने की घड़ी और जो फाउंटेन पेन हमारे ज्वेलर्स भाई बेचते हैं या जो हमारे कारीगर भाई बनाते हैं उनको भी अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत छूट दी गई है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है। इसमें जो हमारे ज्वेलर्स भाई हैं जिनके लिए काम की बातें हैं मैं उनको फिर से दोहरा देता हूँ। 2 ग्राम से जो कम की ज्वेलरी है वो आप अपनी दुकान में बिना हॉलमार्क के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है तो आपको अनिवार्य हॉलमार्किंग के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप किसी इंटरनेशनल या नेशनल एग्जीबिशन में कोई अपना आभूषण या गहना या ज्वेलरी रखना चाहते हैं तो वो भी बिना HUID के रख सकते हैं। और इसके अलावा जो फाउंटेन पेन या सोने की घड़ियां हैं उनको भी अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट मिली हुई है। तो दोस्तों, जो BIS का नियम है उसके अंतर्गत इन्हीं लोगों को अनिवार्य या इन्हीं चीज़ों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत छूट मिली हुई है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो देखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है वहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।